कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। उपस्थित सभी पुण्यात्मा, धर्म प्रेमी बंधु एवं महानुभाव, समय परिवर्तनशील है और जब भी समय परिवर्तन होता है, दो प्रकार से समय परिवर्तन होता है, एक अच्छा और एक बुरा। जब जब समय अच्छा परिवर्तन होता है तब हमें अच्छा लगता है, आनंद आता है, हर्ष, उल्लास, उमंग ये हमारे जीवन में आती हैं। जैसे भोग भूमि का समय, प्रथमा, द्वितीय और तृतीय काल, जहाँ पे सुख ही सुख है, परिवर्तन भी होता है तो समय अच्छा ही परिवर्तन होता है, बुरा समय परिवर्तन नहीं होता। वहाँ पर 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं, ग्रहांग, भोजांग, तूर्यांग, पानांग, माध्यांग, वाद्यांग, करहांग इत्यादि 10 प्रकार के कल्पवृक्षों से व्यक्ति अपनी सामग्री को प्राप्त कर लेता है और किसी प्रकार का उसे दुख नहीं है। मरण भी स्त्री और पुरुष जमाई और छींक से मर जाते हैं। जन्म भी 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन में, 49 दिन में व्यक्ति बड़ा हो जाता है। घुटनों के बल चलना, वहाँ पर किसी प्रकार का दुख होता नहीं है। बच्चों को भी 7 दिन में वो घुटनों के बल चलने लगता है, 7 दिन में वो बड़ा हो जाता है, 7 दिन में वो किशोर अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऐसे 49 दिन का पूरा ही टाइम उसके पास होता है, इतने दिन में वो पूरा हो जाता है। मरण का कोई दुख नहीं, जन्म का कोई दुख नहीं, आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता पूरी हो गई, 3 काल बीत गए, 4था काल भी आया तो वहाँ भी बहुत अच्छा है। 24 तीर्थंकरों की उत्पत्ति 4थे काल में होती है, उनका सानिध्य मिल जाए तो जीव कल्याण कर लेता है। 12 चौकती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 9 नारद, 11 रुद्र, कामदेव, ये सब चतुर्थ काल में उत्पन्न होते हैं। और उसके साथ साथ चतुर्थ काल से हम चारों गतियों के अलावा पंचम गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति और सिद्ध अवस्था, सिद्ध गति, ये 5 गति वहाँ से हमें प्राप्त हो जाती है। राजाओं का प्रजा को सुख देना, लोग सरलता सहजता से अपना जीवन जीते और सहजता और सरलता से ही धर्म कर लेते, ज़्यादा तीर कषाय नहीं। ऐसे उस चतुर्थ काल में भी हमें आनंद आता है। जब समय अच्छा होता है तब हमें अच्छा लगता है। जब हमारे जीवन में अच्छा हो रहा हो, अच्छे माता पिता मिल गए, उनका अच्छा व्यापार है, अच्छा धनाढ्य परिवार मिल गया, अच्छा कुल मिल गया, उसके साथ साथ हमें अच्छी पढ़ाई पढ़ने को मिल गई, अच्छे संस्कार मिल गए और बुद्धि भी हमारी काम कर रही है कि जल्दी से हम याद कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो मित्र है, परिकर है, कुटुंब परिवार है, वो भी बहुत अच्छा मिल गया, समाज अच्छी मिल गई, देश अच्छा मिल गया, कुल अच्छा मिल गया, जाति अच्छी मिल गई, तो अंदर से हम हर्ष उल्लास से भरे हुए हैं, चेहरे पे आनंद दिखता है और व्यक्ति कह भी रहा है मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। शादी हो गई, बच्चे हो गए तो बच्चे भी अच्छे मिल गए, संस्कारवान बच्चे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वो कह रहा है मैंने अपने जीवन में कभी सुखी दुख देखा ही नहीं, मेरे लिए तो बस मेरा जीवन आनंदित है। लेकिन जब काल बुरा आता है, समय तो परिवर्तन होगा, लेकिन समय जब बुरा परिवर्तित होता है, जैसे छठा काल, पंचम काल, ये काल ऐसे हैं जहाँ पर दुख है। इनका नाम भी ऐसा ही है, दुखमा काल और दुखमा काल। पंचम काल में कोई भी सुखी नहीं रहेगा, ये नियम है, क्योंकि इस काल का नाम ही दुखमा काल है। चाहे
धर्मात्मा हो चाहे गृहस्थ हो चाहे धर्मात्मा हो, सभी जीव इसमें दुखी रहेंगे। दुख भी अलग अलग प्रकार का है। इस काल में मर्यादा क्षीण होगी, वृद्धों का अपमान होगा, कोई नहीं रोक सकता। अंतिम मुकुटबद्ध राजा चंद्रगुप्त स्वामी ने 16 सपने देखे थे। उसमें उन्होंने एक थाली में ऐसा देखा कि पानी थोड़ी जगह है, सब जगह सूखा हुआ है। मतलब धर्म थोड़े से हिस्से में रहेगा, सब जगह धर्म नहीं होगा। बछड़े रथ को खींच रहे हैं। पंचम काल में युवा लोग धर्म की व्यवस्थाओं को संभालेंगे। बुजुर्गों का अपमान होगा। गद्दी पर बंदरों का बैठना, निकृष्ट जाति के जीव राज्य करेंगे, सिंहासन पे बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस पंचम काल में मर्यादाएं भी क्षीण हो जाएंगी और औषधियाँ भी अपना काम नहीं करेगी। औषधियों का ज्ञान भी वैद्य लोग भूल जाएंगे। और जो औषधियाँ हैं वो जो हम खाएंगे स्वास्थ्य ठीक होने के लिए, उससे भी स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। ऐसी ऐसी बीमारी है। ऐसा नहीं है मधुमेह की बीमारी पहले नहीं थी। आज इंग्लिश में कहें तो शुगर पहले भी थी, आज भी है। हृदयघात पहले भी होता था, आज भी होता है। लेकिन पहले उपचार हो जाया करते थे, लेकिन आज उपचार नहीं है। पहले हार्ट अटैक होता था, अब हार्ट अटैक गया, अब तो हार्ट पे सीधा फेल हुआ, आदमी धक्का लगा गया। इन सब चीज़ों की इन बीमारियों का इलाज है, लेकिन इस पंचम काल में औषधियाँ अपना काम नहीं करेंगी। औषधियों का प्रभाव भी कम हो जाएगा। ये ऐसा काल है, इसमें व्यक्ति घबरा रहा है। परिवर्तनशील समय है। ये नीचे नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि इसके बाद छठा काल तैयार खड़ा है। इस पंचम काल में स्त्रियां शीलवती नहीं होंगी, क्योंकि इस पंचम काल में नियम है। हुंडान सर्पनी काल, पहली बात तो पंचम काल दुखमा काल है, और उसके बाद हुंडान सर्पनी काल और लग गया, जिसमें अनहोनी घटनाएं घटती हैं। महानुभाव, ऐसे समय में जब परिवर्तनशील समय हो और उसमें बुरा ही बुरा हो रहा हो, धर्मात्माओं का अपमान होगा, जो धर्मात्मा है उनको सम्मान मिलेगा, ये भी बात सत्य है। ऐसे में क्या करें? धर्मात्मा विचलित है कि हम अपने जीवन में बुरे समय में हम अपना धर्म कैसे करें, क्योंकि हमारा धर्म भी अब खतरे में आ गया है। हम अपना धर्म नहीं कर पा रहे। बहू बेटे प्रतिमाधारी माता पिता का लालन पालन नहीं कर पा रहे। वो चाहते हैं कि ये भी हमारी तरह शादी ब्याह में रोज लें, मौज लें, भोज लें, अच्छे से। ये भी प्याज लहसुन जमीकंद अभक्ष जो खाने की चीज़ें नहीं है, उनका सेवन हम करते हैं, तो ये भी करें। धर्मात्मा कहता है ये नहीं हो सकता, उनमें आपस में खटपिट होती है, क्या करें समझ नहीं आ रहा। कभी कभार तो जी करता है धर्म ही छोड़ दें। नहीं, धर्म नहीं छोड़ना। अधर्मात्मा के साथ हम कैसे तालमेल बिठाएं? हम अपने जीवन में ऐसे समय में, जब बुरा समय आ गया है, इस बुरे समय में अपना धर्म कैसे करें? तो महानुभाव, आज नए समय में जो परिवर्तनशील समय है, जितनी तीव्र गति से समय बदल रहा है, उस परिवर्तनशील समय में लोग हतोत्साहित हैं, हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, मन मैले हैं। करें क्या? कोई रास्ता दिख नहीं रहा। लेकिन हमारे आचार्यों ने हमारी प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान बहुत सटीक तरीके से किया है। पूज्य आचार्य भगवान श्री पूजपाद स्वामी जी ने हमें इष्टोपदेश की प्रथम कारिका में बताया कि हम अपने जीवन का मंगलाचरण कैसे शुरू करें। उन्होंने सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया, और द्वितीय गाथा में उन्होंने हमें जीवन का अलग सूत्र दिया कि हम अपने जीवन में व्रतों को, नियमों को पालन करने से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। महानुभाव, एक एक गाथा के माध्यम से आचार्य पूजपाद स्वामी जी हमारी आत्मा का अनुशासन बना रहे हैं और आत्मा का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो इष्टोपदेश ग्रंथ रचा है उसका अर्थ ही यही है, इष्ट पद प्राप्त करने का उपदेश। आज पूजपाद स्वामी जी चतुर्थ गाथा में लिख रहे हैं, हम अपने जीवन में अब बुरे समय में भी अगर धर्म करना है, तो हम बुरे समय में अपना धर्म कैसे करें, उसके बारे में आचार्य भगवान लिख रहे हैं। देखें क्या लिख रहे हैं। यत्र भावा शिवम दत्ते
ध्यो कियद्दूरवर्तनी यो नत्याशु गव्यूतिम क्रोशार्दे किम स सिद्धति। यहाँ आचार्य भगवान चतुर्थ गाथा में लिख रहे हैं, जिन शुद्ध भावों के द्वारा संसारी जीव मोक्ष पा सकता है उनसे स्वर्ग पाना कोई कठिन बात नहीं है। 2 कोस तक भार ढोने वाले की क्षमता या 2 कोस तक भार ढोने वाला इतनी क्षमता रखता है कि आधा कोस तक सहजता से भार ढो सकता है। आचार्य भगवंत बुरे समय के लिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्म ध्यान करता है शुद्ध भावों के द्वारा, थोड़ी बात समझ लें, आचार्य पूजपाद स्वामी जी क्या लिख रहे हैं। धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति उसके शुद्ध भाव हैं, शुद्ध विचार हैं। शुद्ध भावों के द्वारा संसारी जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, अशुद्ध भावों के द्वारा नहीं करेगा। ये भावों की प्रक्रिया अंतरंग की है, बाहिरंग की नहीं है। बाहर से तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, जरूरी नहीं है कि तुम श्वेत वस्त्र पहन लो, तुम्हारे वस्त्र तो सफ़ेद हैं, प्रतिमाधारी हैं, 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 10 प्रतिमा ले ली है, या क्षुल्लक एल्लक भी बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर से तो आपने रूप अपना बदल लिया, भेष अपना बदल लिया, बहुत अच्छे से आप पूजा अभिषेक कर रहे हो, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आप धर्म भी कर रहे हो, लोगों को सुना भी रहे हो, बता भी रहे हो, लेकिन अंतरंग के भाव आपके कैसे हैं ये तो मात्र आप ही जानते हो। खुद और खुदा से कुछ छुपता नहीं, पाप और पारा कभी पछता नहीं। तुम कैसे हो ये तुम ही जानते हो। अंतरंग के भाव तुम्हारे कैसे हैं हम कुछ नहीं जान सकते। कोई नहीं जान सकता था कि नाग नागनी के भाव अच्छे भी हो सकते हैं, वो देव बन सकते हैं। किसी मेंढक के भाव इतने भी अच्छे हो जाएंगे कि वो मर कर के भगवान के ऊपर पुष्पवृष्टि करने वाला देव बन जाए, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। बाहर से देख रहे हैं तो मेंढक है, अंदर से भाव देखना हर किसी का कार्य नहीं है। महानुभाव आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जिन शुद्ध भावों के द्वारा संसारी जीव मोक्ष पा सकता है। लोग कहते हैं पंचम काल में मोक्ष नहीं है, फिर मेहनत क्यों करें। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन उस पुरुषार्थ से हम उत्तम गति, अच्छी गति को प्राप्त कर सकते हैं। और शाश्वत अवस्था प्राप्त करने के लिए हम वहाँ तक पहुँच जाएं, और फिर जो बुरा समय है वो निकलने के बाद अच्छी जगह में जन्म ले लें। अच्छा कुल, अच्छा द्रव्य क्षेत्र जब हमें मिल जाएगा, अच्छा काल मिल जाएगा, तो हमारे भाव भी अच्छे बनेंगे। और अच्छे भावों से जब हम वहाँ पर साधना करेंगे, तीर्थंकर का पाद मूल मिल गया, तो क्षयिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम शाश्वत अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस पंचम काल से मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष की व्यवस्था हम बना सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं, शुद्ध भावों के द्वारा संसारी जीव मोक्ष पा सकता है, उनसे स्वर्ग पाना कोई कठिन बात नहीं है। 2 कोस तक भार ढोने की क्षमता रखने वाला पुरुष आधा कोस तक सहजता से भार ढो सकता है। जो अपना आधा जीवन जी लिया है, जिसने पहले 8 साल की उम्र से ही त्याग हो जाया करते थे, बाल्यकाल पूरा हो गया, किशोर अवस्था आ गई है, किशोर अवस्था में उसने पढ़ाई लिखाई का काल पूरा कर लिया, युवावस्था आ गई है, शादी विवाह और गृहस्थी बसाने की जो प्रक्रिया हैं, बच्चे इत्यादि उनके हो गए हैं, गण पोषण काल उसका शुरू हो गया है, और गण पोषण काल के बाद उसके पास जिम्मेदारी आ गई है, बच्चों का लालन पालन करना, उन्हें सुशिक्षा सुसंस्कार देना, ये उसका दायित्व बन जाता है। उनको बड़ा कर दिया, बड़ा करने के बाद अपनी जिम्मेदारी उससे निवृत्त हो गई, तो दिया कि साधना करें, साधना के बाद संलेखना करें, संलेखना के बाद समाधि धारण करें, समता भावों से अपना मरण करें। ये क्रम बनाए हैं। और कभी ऐसा पड़ाव आ जाए कि जैसे कोई आज का व्यक्ति है, उसने बाल्यकाल, किशोर काल, युवावस्था पार कर ली, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल भी बीत गए, 75 साल की उम्र हो गई, 80 साल की हो गई, या फिर 85 साल की उम्र हो गई है। अब वो कह रहा है मेरे से धर्म का पालन नहीं होता, बड़ी आकुलता व्याकुलता है। तो भैया 85 साल की उम्र तक, इतनी समय तक आपने भार को ढोया है, इस शरीर को ढो कर के आप चले हो, लालन पालन किया, इस संसार में रह कर के आपने धर्म का पालन किया। अब अंतिम समय है, 1-2 साल की बात है, थोड़ी सी दूरी बची है, थोड़ा सा सफ़र और तय करना है, उसमें हौसला बनाए रखो। बस
अंतिम समय एक बार समता भाव से अपने प्राण त्याग दो, सच्चे धर्म के साथ व्रतों को लेकर के संयम का पालन करते हुए आप अपने जीवन में अपना धर्म करते हुए अपने प्राणों को त्याग देंगे तो आपका मरण अच्छे से हो जाएगा। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं उस समय विचलित नहीं होना। व्रत मृत्यु के समय बड़ी पीड़ा होती है, जब प्राण निकलते हैं आप लोगों को अनुभव नहीं है। जो डॉक्टर हैं उनसे पूछना कि जो मरते हैं उनके दुख कैसे होते हैं, या फिर जो साधु समाधि कराते हैं तो पूछना कि पीड़ा कैसी होती है। उस समय बोल नहीं पाते, सांसें आ रही हैं जा रही हैं, कष्ट बहुत होता है, मरने की इच्छा भी होती है और जीने की चाह भी होती है, अपने व्यक्तियों को छोड़ने का दुख भी होता है। इसलिए दिया ना, जीने की हो न इच्छा मरने की हो न चाह। हाँ, परिवार मित्र जन से मैं ध्यान को हटाऊं, उस समय में याद आ जाती है इतिहास की, अपने बच्चों की, परिवार की, मैंने मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया। इसलिए इन सब में समता भाव रखना, परिवार कुटुंब इन सब के प्रति समता भाव रखना, किसी प्रकार का मोह ना हो। मरते समय भी सोच रहे हैं कि हम बच्चों का क्या करके गए, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। जो होगा होगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ सूरज चांद तारे ना निकलें तो दिन नहीं चलेगा। लोगों की क्रियाएं तो व्यवस्थित हैं, चाहे कोई हो या ना हो। तुम्हारे मरने के बाद ऐसा नहीं है संसार रुक जाए। तीर्थंकर चले गए, उनके मर जाने के बाद संसार नहीं रुका, तो हम क्या हैं महानुभाव। हमें इस बुरे समय से विचलित नहीं होना। आचार्य भगवंत उदाहरण दे रहे हैं कि जिसने अपने जीवन में इतना लंबा सफ़र तय कर लिया है, अब 2 कदम की दूरी बची है, तो उसको भी आप सरलता और सहजता से पार कर लें। अपने जीवन में घबराओ मत। जब समय परिवर्तन होता है तो धर्मात्मा जी समय परिवर्तन के समय विचलित हो जाता है कि मैं क्या करूं, पाप बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है पंचम काल में ही है, चौथे काल में भी ऐसा हुआ है। 500 मुनियों को कोलू में पेल दिया, जैसे गन्ने का जूस निकलता है ऐसे कोलू में पेल दिया। 700 मुनियों को अग्नि में जला दिया, और जलाया भी कैसे, चारों तरफ कलेवर डाल दिया, हड्डियां, कंकाल, मांस, और उसमें आग लगा दी। उसके धुएं से सांस रुक जाते हैं। आज भी कभी कभार रास्ते में जब विहार करते हैं तो कोई मांस की दुकान पड़ गई तो उसके धुएं से एकदम सांस रुक जाते हैं। सोचो कि उनको 700 मुनि महाराजों को चारों तरफ से जो साधना कर रहे थे, अब तो कहीं जा ही नहीं सकते, उपसर्ग है तो सहना पड़ेगा। चारों तरफ से गड्ढा खोद के उसमें मांस कलेवर डाल दिया और उसमें आग लगा दी, और धुएं से धीरे धीरे अंदर से झुलस गए। अग्नि में जलना आसान है, लेकिन धुएं से मृत्यु प्राप्त करना वो बड़ा कष्ट में है। ऐसी मृत्यु उन्हें दी थी, लेकिन विष्णु कुमार मुनि ने अपना वात्सल्य धर्म दिखाया और सभी साधुओं का उपसर्ग दूर किया। महानुभाव, ऐसा नहीं है चौथे काल में ऐसी क्रिया नहीं हुई है। गज कुमार मुनि पर सिगड़ी रखना, 5 पांडवों को लोहे के आभूषणों की तरह ही लोहे के आभूषण बनाए और उनको पहना करके उनके ऊपर उपसर्ग किया। एक नहीं, बहुत सारे उपसर्ग चतुर्थ काल में हुए हैं। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, सुपार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग हुआ, सतियों पे जो हुआ उन्होंने भी सहन ही किया है, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। अगर आज का समय परिवर्तनशील है, देख रहे हैं 5-6 संस्कृति आती जा रही है, पुरानी परंपराएं धीरे धीरे लुप्त सी होती जा रही हैं। जैसे आटे की चक्की, गेहूँ पीस करके आटा निकालना, अब चक्की ढूंढने से नहीं मिलती। चूल्हा, सिगड़ी, महिलाएं चाह करके भी अन्य जगह समय दे सकती हैं, लेकिन चूल्हा और सिगड़ी नहीं जला सकती। कुएं से पानी भरना, सब अब ये चीज़ें नहीं रही। महिलाओं का पल्लू रखना, वस्त्रों में भी परिवर्तन आ गया, खान पान समय सीमा में भी परिवर्तन आ गया। पहले भोजन 2 समय करते थे, अब बार बार करते हैं। पहले मर्यादा थी, दिन छिपने के बाद चूल्हा ही बंद हो जाता था, अब रात को भी करने लग गए हैं। व्यापार की भी मर्यादा थी, जितनी आवश्यकता उतना ही कमाते थे, अब कोई हवस की कोई पूर्ति ही नहीं है।
खगपति से लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन गए हैं। पत्नी, पति, माता, पिता, बच्चे सब कमा रहे हैं, फिर भी पूर्ति नहीं कर पा रहे, फिर भी मन की चाह पूरी नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें परिवर्तनशील समय में हम देख रहे हैं। ऐसे समय में धर्मात्मा लोग विचलित हैं कि हम क्या करें। तो महानुभाव, कुछ बातों पे विशेष ध्यान देना है। 2-3 बातें ऐसी हैं जिसे हम ध्यान रखें। धर्मात्मा अपने परिणामों को, अपने भावों को संभाल करके रखें। समय आता है, बुरा समय भी आता है, अच्छे समय भी आता है। हर 25 साल में समय ऐसा आता है कि गिराव और उठाव की तरफ जाता है। या तो समय उठता है या समय गिरता है। एक समय ऐसा आया कि दिगंबर साधु ढूंढने से नहीं मिलते थे, और आज का एक समय ऐसा है कोई नियम ले ले कि साधु के दर्शन करे बिना मैं आहार पानी जल पानी नहीं करूँगा, अन्न का दाना भी नहीं रखूँगा मुंह में, तो उसका नियम पल सकता है। वो नियम मुनि महाराज के दर्शन करने का है तो 10 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे, कभी कहीं तो कहीं जगह तो ऐसी है 2 किलोमीटर पे ही साधु के दर्शन हो जाए। सहजता और सरलता से साधु के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। आज का समय सुविधाएं जितनी बड़ी हैं उतना हम सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। देवशास्त्र गुरु के दर्शन जितना कठिन पहले था, आज उतना दुगनी गति से सरल हो गया है। मंदिरों की संख्याएं बढ़ गई हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, साधुओं के दर्शन सामान्य से प्राप्त हो सकते हैं। मंदिरों में शास्त्र सरलता और सहजता से प्राप्त हो सकते हैं। विद्वानों की संख्या इतनी है कि हम सरलता और सहजता से विद्वानों को बुला करके अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए परिवर्तनशील समय में अपने भावों को खराब ना करें। उन भावों को शुद्ध रखने के लिए सबसे पहली बात चीज़ ये है भक्ति, पूजा, पाठ, विधान, स्तोत्र। जो अपने बुजुर्गों ने कहा धर्म ध्यान में लगे रहो, दान धर्म करते रहो। माने दान धर्म माने नई पीढ़ी से कहे दान धर्म करो, दान धर्म करो। दान धर्म का मतलब क्या है? मंदिर में गए, शांति धारा करी आए, गले में पैसे डाल दिए, हो गया दान धर्म। भैया ये दान धर्म नहीं है। धर्म माने 6 आवश्यक क्रिया का पालन करो, और दान माने साधुओं को आहार दान देते रहो, तुम सुरक्षित रहोगे। महानुभाव, हम बुरे समय में अपने धर्म को बढ़ाते रहें। भक्ति, स्तोत्र, पूजा, विधान, अनुष्ठान और जो दान की क्रिया है, माने मुनि महाराज की सेवा, भैयावत्ती इत्यादि के माध्यम से हम अपने धर्म परिवर्तनशील समय में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने धर्म को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी बात ये है, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं। मुनि महाराज के 22 परिचय होते हैं। मुनि महाराज के 22 परिचय हैं, उनको सहना ही है। मक्खी है, मच्छर है, गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है, मान अपमान, स्त्री परिचय इत्यादि, ये 22 परिचय हैं। मुनि महाराज को सहने हैं, लेकिन आपको भी सहने हैं। क्यों? क्योंकि मुनि महाराज का तो नियम है, लेकिन आपका भी अभ्यास दिया है। जरा सा मच्छर ने काटा तो ऑल आउट लगा दी, गर्मी लगी तो पंखा चला दिया, और गर्मी लगी तो कूलर चला दिया, ज़्यादा गर्मी लगी तो एसी चला दिया, प्यास लगी तो ठंडा पानी मटके में रख लिया, और ज़्यादा ठंडा चाहिए हमें तो चिल्ड चाहिए, चिल्ड फ्रीजर में रख दिया। इन चीज़ों से हमारा सहनन कम हो गया है। पहले लोग 7-7, 8-8 किलो 4 किलोमीटर मंदिर जाना, 4 आना, 8 किलोमीटर हो गया। 5 किलो 2.5 किलोमीटर कुएं से पानी भर के लाना और पानी भरने जाना, 5 किलोमीटर हो गया। 10, 15, 20 किलोमीटर तो पूरे दिन में चलना हो ही जाता था। आज हमने पैदल चलना बंद कर दिया, गाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूध लेने भी जाना है तो बटन दबाओ, स्कूटी पे बैठो, वहाँ पहुँच जाओ। गाड़ी का इस्तेमाल कर लिया, रिजल्ट हमारे सामने है, घुटने खराब। एसी का इस्तेमाल कर लिया, गर्मी जैसी लगी पंखा चला दिया, कूलर चला दिया, एसी चला दिया। मुनि महाराज से भी, भैया महाराज जी के कमरे में जाके देखो एसी है तो बैठे, नहीं तो भैया नमोस्तु महाराज हमें नहीं चाहिए। चौथे काल के साधुओं की भी समस्या हो गई है, भैया एसी वालों को एसी देना पड़ेगा, बिना एसी वाले तो महाराज जी पसंद ही नहीं है।
उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि हमें अब बीमारियां होने लग गई हैं। शरीर का जो मल था, वो पसीना, वो निकला ही नहीं, और उसका रिजल्ट है कि अब शरीर में बीमारी हो गई है। टूटा टूटा रहता है शरीर, प्रमाद से भरा है, आलकस है, जब चाहो तब सो जाओ, नींद भरी रहती है। महानुभाव, हम अपने जीवन में परीक्षाओं को भी सहन करें, गर्मी, सर्दी, बरसात, इनको सहन करो। और उसके साथ साथ जब पहले मुनि महाराज आते थे तो लोग मुनि महाराज के साथ नंगे पैर चलते थे। लोग कहते थे चप्पल तो पहन लो, पहले जूतियाँ चलती थी, चप्पल नहीं थी, कहते जूती पहन लो। तो वो कहा करते थे भैया कभी कभार अवसर मिलता है, इनके साथ चल करके देख तो लूँ कि नंगे पैर चलने में कष्ट कितना होता है। आज हमने वो सब चीज़ें बंद कर दी। महानुभाव, अपने बुरे समय में, परिवर्तनशील समय है, तो धर्मात्मा को परिचय सहने का भी अभ्यास करना होगा। और उसके साथ साथ अंतिम बात जो दी है, अपने अंदर गुणों को धारण करें। उम्र से बड़ा बनना आसान है, उम्र तो ढलती है, सबकी उम्र बदलेगी, बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति 8 साल का ही नहीं रहेगा, 8 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 40 साल का भी होगा, 40 से 50, 60 साल का भी होगा। उम्र बढ़ना बड़ी बात नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर गुण भी आए हैं या नहीं आए। वृक्ष तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो वृक्ष अच्छा होता है जो फूल और फलों से लदा हो, लोग उसे सम्मान देते हैं। ऐसे ही हम बड़े बन गए हैं, धर्मात्मा बन गए हैं, लेकिन हमारे अंदर गुण आए या नहीं आए। मुनि महाराज बन गए, आरिका बन गए, त्यागी व्रती बन गए, प्रतिमाधारी बन गए, वस्त्र धारण कर लिए, अपनी पोशाक बदल दी है, लेकिन सरलता, सहजता, समता, क्षमता, ममता, वात्सल्य, ये गुण हमारे अंदर आए या नहीं आए। अच्छापन, सच्चापन, कच्चापन, बच्चापन, पागलपन, भोलापन, सीधापन, ये सारेपन हमारे अंदर है या नहीं है। धर्मात्मा भगवान के सामने खड़ा है और क्रोध आ जाए, धर्मात्मा नहीं है, नियम से पाखंडी है, ढोंग कर रहा है धर्मात्मा पने का। अगर धर्मात्मा है तो धर्मात्मा तो गजराज मुनि थे, यशोधर मुनि थे, सुकुमाल मुनि थे, सुकौशल मुनि थे, 5 पांडव थे जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ, ची नहीं करी। महानुभाव, सीता सती, सोमा सती, चंदा सती, अन्ना सती, मैना सुंदरी, सोमा सती, चंदन बाला, ये थी धर्मात्माएं जिनका आज उदाहरण देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।